एक बार एक राजा ने अपने राज्य में राम कथा करवाने के लिए सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। राजा ने सभी ब्राह्मणों को राम कथा पढ़ने के लिए यथा स्थान पर बिठा दिया। उनमें एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और उसने सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। उसने काफी देर देखा कि पास बैठा ब्राह्मण पन्ना नहीं पलट रहा है। तभी राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते हुए चक्कर लगाते लगाते उस ब्राह्मण के समीप आने लगा तो उसने एक ही रट लगा दी। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उसकी ये बात सुनकर पास में बैठा दूसरा ब्राह्मण भी बोलने लगा, तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। इतने में तीसरा ब्राह्मण बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। फिर चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे थे। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा, ये सब आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। तभी एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण के ही प्रसंग बता रहे हैं। इनमें जो पहला व्यक्ति है वो बहुत ही बुद्धिमान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही थी। जब वह राम लक्ष्मण और सीता जी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं तब सुमंत कहते हैं कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर राजा ने पूछा, जो दूसरा कहता है वह कौन सा प्रसंग है। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए तब राम जी ने यह बात कही थी, सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, मतलब तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया है। राजा ने बड़े आदर के साथ फिर पूछा, महाराज जी ये जो तीसरा बोल रहा है ये पोल कब तक चलेगी, ये बात तो कभी किसी संत ने नहीं कही। महात्मा बोले, महाराज ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद ने रावण की भरी सभा में पैर जमाया था, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया था कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि कोई भी मेरे पैर को यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम युद्ध किए बिना ही वापस लौट जाएंगे। फिर राजा ने पूछा, महात्मा जो ये चौथा ब्राह्मण बोल रहा है ये प्रसंग क्या है। इस पर महात्मा बोले, महाराज ये इतने बड़े विद्वान है कि कोई भी इनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये प्रसंग मंदोदरी और रावण की बातचीत का है। मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाया कि स्वामी आप जिद छोड़ दीजिए, सीता जी को आदर सहित श्री राम को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब यह बात रावण ने मंदोदरी से कही, जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन वगैरह तो कुछ होता नहीं और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गया और बोला कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला जो आज तक हमने नहीं सुना। इससे राजा इतना प्रसन्न हुआ कि वो महात्मा से बोला, आप जो कहें मैं वो दान देने के लिए तैयार हूँ। उन महात्मा ने उन सभी अनपढ़ ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। मित्रों इस कथा से यह ज्ञान मिलता है कि कोई अज्ञानी नास्तिक या कोई कैसा भी क्यों ना हो, वो रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाता है।